बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार जो है वो तेज हो गया है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं गया जी में जेपी नड्डा ने भव्य रोड शो किया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में और पटना के कुम्हार में स्मृति ईरानी ने रोड शो किया। देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव में शाह और नड्डा की हुंकार। दरभंगा, मोतिहारी और बेतिया में शाह की सभा, भोजपुर में नड्डा की सभा, गया जी में रोड शो, दरभंगा में योगी आदित्यनाथ का भव्य मेगा शो, पटना के कुम्हार में स्मृति ईरानी का रोड शो। बिहार चुनाव में पहले चरण का प्रचार थम गया, लेकिन दूसरे चरण में ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा, मोतिहारी और बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। दरभंगा में पहले चरण में चुनाव है, जबकि मोतिहारी और बेतिया में दूसरे चरण में मतदान होना है। पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पश्चिमी चंपारण की सभी सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने की अपील की। गत चुनाव में आपने यहां से 9 में से 8 सीट दिया था। 9 में से 8 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, मगर मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, इस बार 9 की 9 सीट एनडीए के खाते में डालनी। मैनाटांड की सभा में उमड़ी भीड़ से अमित शाह गदगद नजर आए। इस मौके पर उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प दोहराया। 31/3/2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद और उसकी पार्टी, उनके बेटे साहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? सपना देखना है तो देख लो, बिहार की जीविका दीदी फिर से जंगल राज नहीं लाने देगी, नहीं। पश्चिमी चंपारण के साथ पूर्वी चंपारण में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशाल सभा हुई। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि 2020 में पूर्वी चंपारण की 12 में से 9 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने अब की बार 12 में से 12 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार सख्त है। अब गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा और गोला बिहार में बनेगा। आतंकवादियों के सारे समर्थक कान खोलकर सुन लो, अब अगर आतंकवादियों ने गोली चलाई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाए। और चंपारण वालों, अब तक तो वो गोला देश के बाहर से आता था, मगर अब पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा, बिहार में। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। जीविका दीदियों से पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। चुनाव के बाद फिर 2 लाख रुपए जीविका दीदियों को दिए जाएंगे। बिहार की जीविका दीदियों को कहकर जाता हूं, 10,000 रुपया वापिस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मगर आप एनडीए की सरकार बना दो, हम आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का हम काम। अमित शाह ने अपने संबोधन में राम मंदिर और सीतामढ़ी में बन रहे माता सीता के भव्य मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। चकिया पिपरा को भी राम जानकी पथ का हिस्सा बनाएंगे। मैं आज बताकर जाता हूं, चकिया पिपरा को भी राम जानकी पथ का हम हिस्सा बना देंगे, हिस्सा बना देंगे।
अमित शाह ने 3 सभाएं की। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोजपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं गया जी में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में गया के बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। नड्डा का ये रोड शो जिले का अब तक का सबसे लंबा रोड शो रहा, जिसकी शुरुआत प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर से हुई और समापन आजाद पार्क के पास हुआ। नड्डा ने इस रोड शो के जरिए जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। उधर पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ताकत झोंकी। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में भव्य रोड शो किया और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए फिर से एनडीए की सरकार जरूरी है। इधर पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रोड शो किया। इस मौके पर कुम्हरार के एनडीए प्रत्याशी संजय गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं बक्सर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोड शो किया और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महुआ में तेज प्रताप यादव ने ताकत झोंकी। तेज प्रताप यादव ने महुआ में एक जनसभा को संबोधित किया, साथ ही रोड शो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।